गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम हिंदी वन में पढ़ेंगे पार्ट 11 टेसू राजा बीच बाजार। इसमें टेसू जो है एक राजा का नाम है। अब देखो वो बाजार कुछ लेने गया, हम बाजार कुछ खरीदने जाते हैं ना, तो टेसू राजा भी बाजार में कुछ खरीदने गए। अब हम देखते हैं कि वो बाजार में क्या खरीदने गए हैं। ठीक है। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। इसमें जो टेसू राजा है बाजार गए हैं और बाजार में जाकर के क्या लेने गए हैं, अनार खरीदने गए हैं और अनार वाले से पूछ रहे हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं। तो अनार वाले ने क्या कहा, उसने कहा कि जितने कंबल में हो खाने, कंबल में जितने खाने हैं उतने ही इसमें दाने भी हैं। ठीक है। अब टेसू राजा फिर पूछते हैं कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। फिर वो पूछता है कि कंबल में कितने खाने हैं, तो भेड़ वो क्यों बताएगी, तो भेड़ भला क्यों लगी बताने। फिर उस पूछता है कि एक झुंड में भेड़ें कितनी। तो जो आदमी था जो अनार बेचा था वो बोलता है कि एक पेड़ पर पत्ती जितनी। उसने क्या जवाब दिया टेसू राजा को कि जितने पेड़ पर पत्ते हैं उतने ही झुंड में भेड़ें भी हैं। एक पेड़ पर पत्ते कितने, फिर वो पूछता है कि एक पेड़ पर कितने पत्ते हैं। तो जो अनार बेचने वाला बोलता है जितने गोपी के घर लत्ते। यहाँ पे गोपी एक बच्चे का नाम है ना। तो क्या बोलता है, लत्ते मतलब कपड़े। तो वो कहता है कि गोपी के घर जितने लत्ते हैं उतने ही पेड़ पर पत्ते भी हैं। फिर वो पूछता है गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। फिर वो पूछता है कि अच्छा गोपी के घर लत्ते कितने हैं, कपड़े कितने हैं। तो अनार वाला कहता है कि कलकत्ते में जितने कुत्ते हैं उतने ही गोपी के घर लत्ते हैं। फिर बोलता है कि 20,23,000। जो अनार बेचने वाला है वो टेसू राजा को बोलता है 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। जब अनार बेचने वाले ने कहा कि एक अनार में 20,23,000 दाने हैं, तब टेसू राजा ने क्या कहा कि ठीक है मुझे 4 अनार दे दो। तो आपको ये पोयम कैसी लगी, इसको आप घर में पढ़ करके देखिए। और नाउ स्टूडेंट, आइए हम पेज नंबर 64 के प्रश्नों को हल करते हैं। गिनत और अनगिनत। गिनत मतलब जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं और अनगिनत वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें गिना जा सकता और कुछ चीज़ों को नहीं। जिन चीज़ों को गिन सकती हो उसके आगे आपको क्या करना है, हाँ लिखना है। और जिन्हें हम नहीं गिन सकते उसके आगे आपको क्या करना है, नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो पहला है कंबल में खाने। खाने मतलब बॉक्स होते हैं, जो यहाँ पे लिखा ना कंबल के खाने। जो कंबल के छोटे छोटे बॉक्स है, क्या हम उसको गिन सकते हैं? अगर हाँ तो आपको इसके आगे हाँ लिखना है और अगर नहीं तो उसके आगे नहीं लिखना है। सिर के बाल, क्या आप सिर के बालों को गिन सकते हो? अगर गिन सकते हो तो हाँ लिखोगे और अगर नहीं गिन सकते तो नहीं लिखोगे। वैसे हम सिर के बालों को और कंबल के खानों को नहीं गिन सकते। घर के लोग, हाँ हम इनको गिन सकते हैं। चींटी के पैर, इनको भी गिन सकते हैं। तो इसके आगे आप क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे। कमीज़ के बटन, कमीज़ मतलब जो शर्ट होती है, शर्ट के बटन। क्या आप शर्ट के बटन को गिन सकते हो? हाँ हम शर्ट के बटन को बिल्कुल गिन सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा या तो 4 बटन होंगे या फिर 5 बटन होंगे। तो इसके आगे आपको हाँ लिखना है। फिर है पेड़ के पत्ते। क्या हमने कभी पेड़ के पत्ते को गिनने की कोशिश की है? नहीं, हम पेड़ के पत्तों को नहीं गिन सकते, इसलिए इसके आगे आपको नहीं लिखना है। आसमान के तारे, हम इनको नहीं गिन सकते। कॉपी के पन्ने, हाँ हम इनको गिन सकते हैं। अपने कपड़े, हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं। स्कूल के बच्चे, बिल्कुल गिन सकते हैं। तो आपको इसके आगे जिनके आप काउंट कर सकते हो, जिनको गिन सकते हो उसके आगे आप हाँ लिखोगे और जिनको हम नहीं गिन सकते उसके आगे हम नहीं लिखेंगे। अब अगला, नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। आपको इस कविता को आगे बढ़ाना है। इसके आगे आप क्या लिख सकते हो, आसमान में तारे जितने, ठीक है, या आसमान में तारे कितने, सर पर अपने बाल हो जितने। आपको जो भी लाइन सूटेबल लगती है आप इसको आगे, इस कविता को आगे बढ़ा करके यहाँ पे उस लाइन को रखिए। तो स्टूडेंट आप इन प्रश्नों को हल करो।